अल्कराज दुनिया की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मानी जाने वाली जेल, जहां विक्टर लुस्टिंग मरने से पहले पकड़ा गया था। जहां उसे पकड़ा गया था एक नकली नोट बनाने के ऑपरेशन में, जो ऑपरेशन इतना बड़ा था कि किसी पूरी कंट्री की इकोनॉमी को तहस नहस कर सके। पर ये तो इस रॉबिन हुड के आगे कुछ भी नहीं। उसने अमीर बनने की चाह में इतनी डकैती की कि जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। और वो जाना गया दुनिया का सबसे खतरनाक कॉनमैन, जिसमें उसका सबसे विख्यात कारनामा कि उसने आईफिल टावर को एक बार नहीं 2 बार बेचा। 5 भाषाएं बोलने वाला ये शख्स कम से कम 47 नामों से जाना जाता था, जिसमें विक्टर लुस्टिंग, चार्ल्स कोमर, अल्बर्ट फिलिप्स, रॉबर्ट जॉर्ज वेगनर जैसे नाम भी शामिल हैं। मैंने अब तक आपको इसका असली नाम नहीं बताया है, क्योंकि वो किसी को भी पता नहीं है। जिसे आज हम विक्टर लुस्टिंग के नाम से जानते हैं, उसका जन्म 1890 में होस्टाइन में हुआ, जिसे आज हम चेक रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। विक्टर का शुरुआती जीवन बेहद दयनीय हालातों में था। विक्टर के अनुसार उसके माँ बाप इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। जब विक्टर 8 साल का था तो उसे उसके रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया गया था। इतनी कम उम्र में अपने माँ बाप से अलग होने का सदमा विक्टर झेल नहीं पाया था। इसलिए जब वो 12 साल का था तो वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ से भाग गया था और कहीं बहुत दूर पहुँच गया था। लेकिन सब कुछ बदला जब 1903 की एक सर्द रात में विक्टर के पास खाने को कुछ भी नहीं था। वह एक होटल के डस्टबिन में अपने लिए खाना ढूंढ रहा था, और जहाँ उसने देखा एक कपल को, जिनके पास में एक के बाद एक डिलीशियस खाने की प्लेटें आई जा रही थी और उनमें से वो कुछ भी नहीं खा रहे थे। तब उसने सोचा क्यों ना वो बहुत अमीर बने। लुस्टिंग के जीवन का पहला बड़ा ठगी कारनामा रोमानियन बॉक्स स्कैम के नाम से जाना जाता है। रोमानियन बॉक्स स्कैम के जरिए लुस्टिंग ने पैसे और जालसाजी करने वालों को अपना मोहरा बनाया। उसने घर बैठकर दुनिया की किसी भी करेंसी को छापने की वो मशीन बनाई जो उन्हें रातों रात अमीर बना सकती है। यह जालसाजी उसने अमेरिका में रहते हुए की थी। उसने व्यापारियों को एक ऐसा देवदार से बना बॉक्स दिखाया जिसके अंदर धातु के तारों से बनी एक मशीन थी। इसमें रेडियम लगा हुआ था। उसने अफवाह फैलाई कि वह नोट छापने की मशीन बेचना चाहता है। उसके इस झांसे में एक व्यापारी आ गया। उसने इस व्यापारी को यकीन दिलाया कि रेडियम का इस्तेमाल कर इस मशीन से $100 तक के नोट बनाए जा सकते हैं। उसने यह मशीन उस व्यापारी को $30,000 में बेची। 1925 में विक्टर लुस्टिंग यूरोप आया। एक दिन विक्टर के हाथ में एक अखबार लगा। वह घर पर उस अखबार को पढ़ रहा था जिसमें आईफिल टावर की मरम्मत के बारे में खबर छपी हुई थी। बस यहीं से विक्टर के दिमाग में एक शातिर आइडिया आया। उसने आईफिल टावर बेचने के लिए एक डाक व टेलीग्राफ मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर का वेश लिया। प्रिंटिंग प्रेस से फर्जी दस्तावेज तैयार किए जिसमें आईफिल टावर से जुड़ी जानकारियां डाली गई। इसके बाद चुनिंदा व्यापारियों तक यह बात पहुंचाई गई कि आईफिल टावर की मरम्मत करवाना सरकार के लिए मुश्किल है, इसलिए वह इसको बेच रही है। क्योंकि यह गुप्त योजना है, इसलिए इसका ज़्यादा प्रचार नहीं हो रहा है। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी आंद्रे पोइजन ने फ़ोन किया और कहा कि आईफिल टावर खरीदना चाहता है। इस कॉन्टैक्ट को देने के लिए विक्टर ने व्यापारी से एक मोटी रिश्वत मांगी। व्यापारी घूस देने को तैयार हो गया। उसने काफ़ी सारा पैसा विक्टर तक पहुंचा दिया। विक्टर पैसा लेकर रातों रात ऑस्ट्रिया भाग गया। जब तक पोइजन को इस बात का पता चला कि वह एक ठगी का शिकार हुआ है, तक विक्टर देश छोड़कर भाग चुका था। पोइजन को जब खुद को इस तरह ठगे जाने का पता चला तो उसे बहुत शर्मिंदगी का शिकार करना पड़ा, लेकिन उसने यह खबर पुलिस को नहीं की। भले ही पुलिस को पोइजन से हुई इस ठगी की जानकारी नहीं थी, फिर भी विक्टर चौकन्ना था। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी ठगी थी। इसके बाद उसने एक बार फिर से आईफिल टावर को बेचने की योजना पर काम करना शुरू किया और पेरिस लौट आया। एक बार फिर उसने एक व्यापारी को अपने झांसे में ले लिया और उसको आईफिल टावर बेच दिया, और इस बार उस व्यापारी ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। इस बार उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे अमेरिका वापस भेज दिया गया।
कनाडा, यूरोप और अमेरिका में ठगी करने के बाद विक्टर पर पुलिस की चौकन्ना निगाह थी। उसके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भी लगी हुई थी। 1930 में लिस्टिंग ने अपने नए नाम टॉम शॉ के साथ एक साझेदार के साथ मिलकर फिर से नकली नोट छापने का काम शुरू किया। यह पार्टनरशिप दोनों के लिए फायदे का सौदा भी रही और दोनों को इसका मुनाफा भी हुआ। कई देशों में धोखेबाजी और जालसाजी करने वाले विक्टर लुस्टिग को पुलिस रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। इसमें पुलिस की मदद विक्टर की गर्लफ्रेंड ने की, क्योंकि उसको लगता था कि विक्टर उसको धोखा दे रहा है। उसकी प्रेमिका से मिली जानकारी के आधार पर न्यूयॉर्क से विक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। विक्टर को जेल भेजा गया, लेकिन वह वहां से फरार हो गया। पुलिस ने उसको दोबारा पकड़ने में सफलता हासिल की और इस बार उसको 20 वर्ष की सज़ा हुई। इसके बाद उसने अपनी मर्जी से अंतिम सांस जेल में ही ली। 11 मार्च 1947 को जेल में उसकी मौत हो गई। तो कैसी लगी आपको विक्टर की कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।